बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज एक बार फिर कोविड-19 के हवाले से बात करेंगे। मैंने तो इसको नाम दे रखा है कोविड-21। क्यों कि पहली 19 लहर आई, फिर उसके बाद दूसरी लहर जो पाकिस्तान में आई वो कोविड-20 और अब 21 की लहर चल रही है। कोविड-21 जो इस कदर शदीद लहर है, जिसके बाद शदीद तेज़ी के साथ इफ़ेक्टीज़ जो लोग हैं उनमें इजाफा हुआ और उसके बाद अमवात में बड़ी तेज़ी के साथ इसकी अमवात की शरह में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन लोग अब इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं। गैर संजीदा रवैये की वजह क्या है? गवर्नमेंट अपनी पूरी तरह से कोशिश कर चुकी है, लेकिन जैसे शुरू में कहा गया जब कोविड-19 आया तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से और दीगर कुछ ज़िम्मेदारान की जानिब से कहा गया कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं है। शायद वो उस खौफ को कम करने के लिए कहा गया और उसके बाद कहा गया कि आप गर्म पानी पिएं, कोरोना आपके गले में होता है और उसके बाद वो पेट में उतर जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक खौफ की फ़िज़ा फैली और उसके बाद लॉकडाउन हुए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन हुए, फिर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हुए और उसके बाद लोगों ने उस पर अमल दरामद किया और हम उस वबा से जान छुड़ाने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद अभी 3-3.5 माह कबल फिर एक दोबारा से पूरी दुनिया में लहर आई, जिसके बाद तीसरी दफ़ा जो लहर पाकिस्तान में आई और वो शदीद ख़तरनाक किस्म की लहर है। अमेरिका जिसमें सर फहरिस्त है मरने वालों की तादाद में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए हैं और उसके बाद लोगों की डेथ्स हुई हैं। और उसके बाद हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया में जिस शिद्दत के साथ ये लहर आई, लोग सड़कों के ऊपर बैठ कर ऑक्सीजन मांग रहे हैं, ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं और तड़प रहे हैं। जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ऑक्सीजन की मद में और कुछ दूसरी चीज़ों के मद में, मेडिसिन की मद में हेल्प की है इंडिया की। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की आवाम अब इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही। जब मीडिया पे हम बैठते हैं तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें कि बड़ी तेज़ी के साथ कोविड फैल रहा है और रेशो 15-16 इवन 19% तक पाकिस्तान में चला गया है। जो लोग उसको चेक करवाते हैं वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि लोग अभी तक इसको, जो लोग मीडिया से उस तरह से इन टच नहीं हैं, टीवी नहीं देखते हैं, ख़ासतौर पर साइड एरियाज़ में, देहातों में, तो वहाँ पर लोग उसको बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं। SOPs पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। आज से तकरीबन 15 से 20 दिन कबल बड़ा शोर मचाया गया इस हवाले से खुदा न खास्ता इंडिया से भी बुरा हाल, चूँकि इंडिया हमसे थोड़ा बड़ा कंट्री है, थोड़ा डेवलप्ड कंट्री है, थोड़ा सेटल्ड कंट्री है। इसके बावजूद अगर वहाँ पर यह सिचुएशन है तो पाकिस्तान में इससे ज़्यादा ख़तरनाक खुदा न खास्ता सिचुएशन हो सकती है और संभलने की पोजीशन में हम नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी नहीं है और अदरवाइज़ भी फॉरेन अफेयर्स भी, हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से भी दुनिया खुद एक मुश्किल में पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई खदशात लागते, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक इसको सीरियस नहीं ले रही। इस गैर संजीदगी के पीछे क्या रवैया है, इस हवाले से आज बात करेंगे। क्या वजूहात क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे इस कोविड-19 का बहुत सारे लोग जो एक खौफ है, एक रूमर्स हैं मुख्तलिफ किस्म की कि हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें इंजेक्शन लगा दिया जाएगा या हम बेहतियाती होगी या पॉजिटिव अदरवाइज आ जाएगा, तो वो लोग नहीं जाते, जिसके बाद वो 1 से 2, 2 से 10 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि इनकेस अगर किसी ने कसम उठाई ली है कि हमने हॉस्पिटल में नहीं जाना, तो फिर वो घर में फौरी तौर पे अगर ऐसे कोई सिम्टम सामने आते हैं तो उसको फौरी क्या इलाज करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम में बात करेंगे यंग डॉक्टर्स के हवाले से कि लास्ट टाइम जो कोरोना के हवाले से स्पेशल किट्स आई और उन किट्स के बाद किट्स चूँकि लेट आई थी, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स इससे भी इन्फेक्ट हुए और उनके बाद वो जान से भी चले गए। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशें करते रहे और कोरोना वबा से छुटकारा हासिल कर लिया। लेकिन अब की बार फिर जब कोरोना वबा आई है तो डॉक्टर्स इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, चूँकि डॉक्टर्स फ्रंट फुट पर होकर खेल रहे हैं। तो यंग जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्या खिदमत ली जा रही हैं, कुछ स्पेशल पॉलिसी इस हवाले से क्या बनाई गई है, तो इन तमाम चीज़ों से बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं यूनियन काउंसिल AT के, PTI के भी कारकुन हैं और समाजी कारकुन भी हैं, मोहम्मद आसिफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। जबकि इनके साथ इनके साहबजादी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनुषा आसिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले अब्बासी साहब इस हवाले से हमें बताइएगा, जैसे मैंने अभी सारी डिटेल से कोरोना वबा के हवाले से बात की है, गैर संजीदा रवैया, हम लोग देहातों में तो थोड़ी समझ आती है बात, चूँकि कुछ जहालत है, कोई इलिटरेसी है, लोग उसको ईजी ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा माहौल भी खुला माहौल होता है, बड़े बड़े घर होते हैं। लेकिन यहाँ शहरों में भी इस कदर जहालत है, लोग इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की र्यूमर्स हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और उसके बाद अमल दरामद नहीं कर रहे हैं SOPs पर। तो क्या वाकई जहालत ही एक रीज़न है, मेन रीज़न इसकी? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। सर, इस तरह है कि लास्ट ईयर जब ये शुरू हुआ मामला, तो लोग मीडिया की वजह से या आप लोगों के वहाँ मामलात की वजह से लोग बहुत घबराए। लोगों ने इसको ऐसा, पूरी दुनिया में एक मामला, पहली दफ़ा ऐसी चीज़ दुनिया में आई, हमने अपनी ज़िंदगी में हमने सबने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी।
तो उस वक्त जो लोगों का रुझान था वो मैंने खौफ देखा लोगों में, बहुत खौफ देखा कि लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, लोग अपने घरों के अंदर भी ग्लव्स पहनते थे, मास्क पहनते थे। बिल्कुल। और हम उस टाइम वॉलंटियर करने के लिए निकले और मैं अकेला रोडों पर फिरता था, मैं देखता था कि लोग जो है ना, सब बाजार बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट इस पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर हम लोगों को एजुकेट नहीं कर सके। गवर्नमेंट को चाहिए था, खान साहब को चाहिए था कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की। गवर्नमेंट ने तो मोबाइल फोन की रिंगटोन्स भी लगा रखी हैं, गवर्नमेंट ने तो पब्लिक की मैसेज भी साइन बोर्ड्स के ऊपर दिए हैं और टीवी चैनल्स के ऊपर भी दिए हैं। वो एक मजाक बन गया। अब आप भी, हम भी इस चीज से तंग हो गए कि यार फोन जब भी किसी को करते हैं तो लोग आपस में, ये भी एक मजाक बन गया। बेसिकली लोगों को गाइड करना जरूरी था, लोगों को जो है वो, और ये कोई मुश्किल काम नहीं था, इसको हम गाइड कर सकते थे, चैनल्स के थ्रू भी कर सकते थे उस पर, लेकिन इस पर शायद कोशिश नहीं की गई। हम पड़े रहे इसी मामले में कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन करेंगे। बहुत अच्छी बातें हैं ये, इससे फायदा भी हुआ। और ऐसे, बल्कि मैं आपको बताता भी चलूं कि मेरे अपने एरिया में, आपने एक डर की बात की कि लोग जो है वो इससे डर रहे थे और कई बातें ऐसी थी कि जी हॉस्पिटल नहीं जाइएगा और इस तरह होगा। हमारे मेरे अपने इलाके में, गुलरेज के इलाके में पहला केस आया था अराउंड मार्च में, 3 मार्च 2020 में। तो एक साहब थे वो और उनकी अहलिया जो है वो अमेरिका से आई और वहाँ पर जो है ना उनको कोविड जो है वो डिटेक्ट हो गया। हमारे पास वो डायरेक्टली, क्योंकि मैं एज अ वॉलंटियर काम कर रहा था, तो वो हमारे पास उनकी डिटेल्स आ जाती थी। फिर हम वो, उस वक्त इस किस्म का खौफ था कि एक पोस्टर चिपका दिया जाता था दरवाजे के ऊपर और उनको, जो पेशेंट थे उनको उठा के ऊपर कपड़ा डाल कर ढक कर एम्बुलेंस में ऐसे लेके जाते रहे जैसे बहुत बड़ा कोई पेशेंट ऐसे ही। और वहाँ पर जो है उनका इलाज किया जाता था। और मेरे इलाके में 56 केसेस थे रजिस्टर्ड, जो ईद से, जून में ईद से अराउंड कोई 15 दिन 20 दिन पहले मुझे ये पता चला कि सर केसेस बढ़ गए हैं। 56 केसेस भी एक इलाके के अंदर, हम ही कह रहे थे, जो सेकंड हाईएस्ट था पिंडी में। डेहरी हसनाबाद, जहाँ बेटी मेरी जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल के अंदर जो है वॉलंटियर कर रही थी, वो पहले नंबर पे था पिंडी में, और गुलरेज दूसरे नंबर पे था। तो मुझे समझ में ये आई कि यार हमारे इलाके में ये बढ़ रहा है, तो इसका कुछ हल निकाला जाए। तो मैंने, हमारे MPA साहब हैं PP 13 के हाजी अमजद महमूद साहब, चौधरी अमजद महमूद साहब, बहुत नेक इंसान है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मैंने गेट्स लॉक करने हैं, बहरिया को बंद करना। तो उन्होंने वो गेट्स जो है हमारा गुलरेज और बहरिया का जो इन आउट था, वो उन्होंने पहली बार हिस्ट्री में वो बंद करवाया। और हमने इसी हवाले से जो DC साहब हैं, DC पिंडी अनवारुल हक साहब, बहुत ज़बरदस्त इंसान, बहुत ज़बरदस्त आदमी, काम करने वाला आदमी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये मैंने करना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करें, आपको मेरी फुल सपोर्ट है। और हमने वो 14 दिन लॉकडाउन किया गुलरेज का, स्पार्ट या सेमी स्पार्ट कह ले, लेकिन हमने लॉकडाउन अपनी तौर से कोशिश, गवर्नमेंट से हट के खुद से। और 23 मई आई थिंक, ईद से 3 दिन पहले हमारे गुलरेज में एक भी केस नहीं था। अच्छा, जबरदस्त, क्लियर था वो केस। और उसके बाद ईद के बाद, ईद पर फिर हम इकट्ठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमने सब कुछ करना है, हमने ईद भी ज़रूर मनानी है। तो हम सब इकट्ठे हुए और उसके बाद जो केसेस थे वो आपके सामने है सिचुएशन। उसके बाद डेथ्स बढ़ी, उसके बाद मामलात बढ़े। और इसी तरीके से अब भी खुदारा ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ईद फिर दोबारा सर के ऊपर है। साल गुजर गया, ईद दोबारा आ गई। अगर हम ये ईद भी आराम से, तसल्ली से अपने घरों में बैठ के अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे, फैमिली भी तो है आपकी, आप एक एक फैमिली करके मिल लें। लाजिम नहीं है कि आप 50-60 बंदों का जमघटा बनाएं और लोगों के एक दूसरे के घरों में कि जी हमने वजह उसकी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ बड़ी शेयर करूंगा कि देखिए मसला ये है कि लोगों की नॉन सीरियस रवैया, जो मैं समझता हूँ, आपने कहा गवर्नमेंट की भी कुछ नाअहली है, गवर्नमेंट एजुकेट नहीं कर सकी है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो चीज़ मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट की नाअहली इस अंदाज से भी है कि गवर्नमेंट ने लेट्स सपोज कह दिया जी 300 लोगों की बारात आ सकती है, ज़्यादा लोग इकट्ठे शादी पर नहीं हो सकते। अब वो 300 लोगों की गैदरिंग इज टू मच। देखिए नॉन सीरियस ही, आप जब 3, साढ़े 3, 4 महीने पहले आपको पता चल गया, आपने स्कूल बंद कर दिए, आपने दीगर इदारे बंद कर दिए, तो आपने एक फिगर दे दिया कि 300 लोग आप आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। फिर इसी तरीके से शाम के टाइम कोरोना नहीं आएगा, सुबह के टाइम आएगा। अभी बल्कि कुछ दिनों पहले भी एक वो सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स हुए कि आपने कोरोना शाम के टाइम आ जाता है और दिन के टाइम नहीं आता, तो आप शाम के टाइम कैसे बंद कर देते हैं। तो वो लास्ट ईयर की वीडियो थी और वो अब दोबारा रिपीट होगी, वो रूमर चलती रही। तो अब इस दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोबारा भी कोई ऑर्डर नहीं किया गया और गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं सीखा। मैं समझता हूँ ये एक वजह भी है नॉन सीरियस बिहेवियर की जो पब्लिक की है। बिल्कुल, आपने नाअहली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नाअहली दुनिया, आप देखें स्मार्ट खान साहब का जो विजन था या जो तरीकाकार था, पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, पूरी दुनिया ने उसको माना। और बेसिकली ब्यूरोक्रेसी हमारी प्रॉब्लम है।
हमारी ब्यूरोक्रेसी, कई लोग काम कर रहे हैं। आप भी वही कहेंगे काम नहीं करने दिया जाता? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको पहले कहा ब्यूरोक्रेसी में डीसी साहब भी तो हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैंने तो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया इस तरीके से, उन्होंने काम किया, लेकिन ऐसे कई लोग भी हैं जो काम नहीं करते, जिनको पहले हमारे एसी साहब थे यहाँ पर, एसी सदर थे, उनका नाम था काजी मंसूर काजी साहब, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। टाइगर फोर्स उस टाइम जो है उनको जॉब्स दी गई और उन लड़कों ने, मतलब वो भी तो इंसान थे, लेकिन उन्होंने काम किया, उन्होंने आकर मार्केट्स में लोगों, आप खुद भी टाइगर फोर्स का हिस्सा रहे हैं और आपने खुद लास्ट ईयर राशन के हवाले से बहुत सारा काम किया है, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया और बहुत बड़ी एक बल्क में काम किया आपने। तो इस साल जब कोविड आया है तो इस हवाले से कोई काम होता हुआ कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। फिर वही बात है कि लोग गैर संजीदा हैं, यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल लोग गैर संजीदा हैं और लोगों का विजन देखिए, ये जो फेसबुक और ये जो सोशल मीडिया है बेसिकली, इसमें फेकिज्म बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर एतबार कर लेना फौरी तौर पे कि जी वो हार्ट में इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं हमारे लोगों को, क्लॉटिंग के लिए वो इंजेक्शन लगता है होगा, अब जो भी है डॉक्टर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनको ये बताया जाता है कि जी जो गांव के लोग हैं खासकर, वो पहली दफा इस सिचुएशन में आए, जो थोड़े बहुत हमारे साइड एरियाज के जो लोग थे वो आए और उन्होंने ये कहा कि जी हमारे लोगों को तो मार रहे हैं। तो भाई क्यों मारेंगे तुम्हारे लोगों को? वो कहते थे नहीं जी ये जो है गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल इस बात के ऊपर। इसी तरह अब भी लोग हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं हो, क्यों? ऑक्सीजन पे चले जाएंगे तो मर जाएंगे। तो यार ऑक्सीजन तुम घर में भी तो लगा रहे हो, ऑक्सीजन तो जिंदगी है, ऑक्सीजन तो जिंदगी है। अपने घर में भी ऑक्सीजन लगा रहे हैं, लेकिन आपको वो मेडिकेशन और वो ट्रीटमेंट नहीं घर में मिल सकती जो आपको हॉस्पिटल में मिलती है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं कि जब ये आपके लंग्स तक पहुंच जाता है या आपकी बॉडी में जो है ना पेनिट्रेट कर जाता है, तब आप फाइनल स्टेज के ऊपर। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ लाजमी ऐड करूँगा, ये बात तो दुरुस्त है और आप मेरी चीज़ बात से एग्री भी करेंगे, हॉस्पिटल्स में उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता और हॉस्पिटल से अदरवाइज भी ये जो एक चले रूमर्स है इंजेक्शन लगा दिया जाता है, मार दिया जाता है, ये वो अदरवाइज जो केयर होती है वो घर में जितनी आसानी से हो सकती है, ऑल्टो के डॉक्टर्स मौजूद होते हैं वो आपको ब्रीफ अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन चूंकि अदम तवज्जोही होती है, लापरवाही होती है, गैर जिम्मेदाराना रवैया होते हैं वहाँ पर, या जिसके जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके पास अच्छे पैसे हैं वो लगा सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज इस वजह से भी लोग डरते हैं हॉस्पिटल में जाने से कि वहाँ पर जो मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, वो भी एक आम कोई बीमारी हो, छोटी सी बीमारी हो, तो उसमें भी इस कदर मुश्किल हॉस्पिटल को फेस करना तो वही तो फिर देखिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल तो है नहीं, जो कुछ है उसी पर हमने गुजारा करना है और चलना है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि 56 पेशेंट थे, 56 पेशेंट्स, और अल्लाह के फजल से सब ठीक होकर वापस आए। कोविड का सबसे बड़ा कमाल ये है कि 14 डेज बाद खुद भी रिमूव हो जाता है, अगर थोड़ी सी केयर की जाए तो बेहतर है कि हॉस्पिटल जाने के बेहतर है कि खुद को भी थोड़ा सा। लेकिन मैंने कोविड 3 दफा भुगता है। मैं बिल्कुल उसी तरफ आऊंगा, मेरी बात बिल्कुल आपकी सुनी है, मैं वापस आता हूँ पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ, मैंने कोविड 3 दफा भुगता और तीनों उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स है। पहली दफा मेरी पूरी फैमिली को हुआ, हम सब जो है ना वो इन्फेक्ट हुए, ईद के बाद माशाल्लाह ईद मनाई, हमने भी प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद हम एसिम्प्टोमेटिक थे उस वक्त। उसके बाद सेकंड वे में तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, क्या सितंबर की बात है। और इस दफ़ा जो है ना इट वाज अ बिट हार्ड, मैंने जो गुजारे 14-15 दिन वो मुझे मालूम है, लेकिन जब मैंने डॉक्टर से रुजू किया, डॉक्टर साइम रेड क्रॉस हॉस्पिटल जो है, रेड क्रॉस हॉस्पिटल उसमें होते हैं, उनके साथ मेरा रब्ता रहा, दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे भाई भी हैं, तो मैं उनसे पूछता रहता था यार मेडिसिन क्या करनी है, कैसे करनी है, और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन बताई। उसमें एक मेडिसिन जो थी उसकी वीडियो ऑल टुगेदर तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर लोग देख चुके हैं, वो वीडियो बहुत वायरल हुई। मैंने घर में अपने मेडिसिन की वो वीडियो बनाई, उसके बाद वो मेडिसिन मार्केट से शॉर्ट हो गई, उसमें एजोमैक्स, उसमें जो है ना म्यूकुलेटर साशे और इस तरह की वो थी जो आप अर्ली स्टेज पे ले सकते हैं। बट व्हेन आई आस्क्ड द डॉक्टर कि डॉक्टर साहब अगर मैं ये 7 दिन तो मैं कोर्स करूंगा, आइजोमैक्स मैंने खा ली, ये सारा कुछ मैंने कर लिया, 8वें दिन मैं क्या करूँ अगर मेरी ये तबीयत ठीक नहीं होती और मैं जो है ना माइल्ड से जो है ना स्ट्रॉन्ग वेव की तरफ जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा उसके बाद आप हॉस्पिटल आएंगे, उसके बाद आप घर पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर आप घर पे बैठेंगे तो वो होगा। इसी तरह ये 3rd वेव में जब मेरी मुझे खांसी थी बहुत सख्त, जब हम ठीक हुए 8वें दिन की या 9वें दिन की बात है, जब मैं थोड़ा बेटर हुआ तो मेरी खांसी रुक गई। 1 दिन के बाद फिर मुझे खांसी हो गई, तो मैंने डॉक्टर साहब से दोबारा कॉल करके पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं शुड आई कम टू द हॉस्पिटल, और उन्होंने कहा आप जाके पहले अपना HRCT करना है, टेस्ट करना है, फिर हम देखते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है। खांसी मुझे दोबारा हल्की माइनर सी शुरू हो गई थी, तो मैं फिर लैब गया और वहाँ जाके मैंने अपना टेस्ट कराया, तो अल्लाह के फजल से वो क्लियर था। माइनर सा एक छोटा सा पैच जो है ना वो अपना निशानी मुझे देकर गया इस बार। तो वो इस हवाले से कि देखें डॉक्टर हॉस्पिटल जाना, हमने पेशेंट्स भेजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब रिकवर होकर आए हैं।
ऐसी कहीं कोई कहानी नहीं है। आप लोगों का काम है मीडिया का कि लोगों को जो है ना, मीडिया तो अपना काम कर रहा है, सुबह शाम एक से एक नहीं कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस हवाले से, और जो मीडिया देख रहा है, जो टीवी के साथ इन टच है, उसी को यकीन है कि कोविड है। अदरवाइज तो वही बात है कि पब्लिक में उस तरह से नहीं होना। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, आपने वॉलंटियरली लास्ट ईयर काम किया और आपको CCB यानी चकलाला कैंट बोर्ड की तरफ से वॉलंटियर अवार्ड भी दिया गया, तो इस हवाले से थोड़ी सी खिदमत के हवाले से बताइएगा कि आपने क्या खिदमत सर अंजाम दी, आपने लास्ट ईयर क्या काम किया जो कोविड-19 के हवाले से? बेसिकली स्टार्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो वॉलंटियर वर्क था ना, उसका कोई स्कोप नहीं था। वी वर फाइंडिंग डॉक्टर्स एंड यंग मेडिकल स्टूडेंट्स, हम ढूंढ रहे थे कि हमें वॉलंटियर्स मिले। उसमें एक बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स और टीचर्स का भी था कि जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली नहीं आने दे रहे थे। माई मदर वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। आई वॉन्टेड टू वॉलंटियर, तो शी वॉज लाइक कि नहीं जाना। एक डर था ना, एक खौफ था कि पता नहीं, मतलब बस जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा। दिस वाज द मेन लोगो कि जो जा रहा है काम करने वो वापस नहीं आ रहा। एक शुरू में ये भी था कि पिम्स हॉस्पिटल में, होली फैमिली में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज को ट्रीट करते करते अपनी जान गंवा दी। तो ये एक मेन फैक्टर था। और आपको पता है मीडिया फौरन उसको एक आपने कैसे एग्री किया अपने पेरेंट्स अपनी वालिदा को? मेरे फादर तो आपके साथ थे, तो बड़ी वो सपोर्टर थे, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये चीज जब आप एक मेडिसिन की फील्ड चूज करते हैं ना, तो दैट इज समथिंग यू चूज टू सर्व द नेशन। आपने और मेडिसिन की डिग्री किस लिए चूज किया? इसीलिए चूज की कि आपने नेशन को सर्व करना है। तो जब आप इस चीज में आते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उस चीज को सरअंजाम देना है, आपने उस चीज से भागना नहीं। आप जब कहीं आपने वहाँ पे काम शुरू किया और आपने को अवार्ड भी इस हवाले से मिला, डेफिनेटली कुछ आपकी खिदमत थी, तो आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, आपने क्या वर्किंग क्या की वहाँ पे? बेसिकली मैंने आपको ये चीज़ बतानी है कि देखें, जो हमारी दूसरी डिजीजेज हैं, जो हमारी मेन डिजीजेज हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है, हमारा रोज़ का फ्लू, वायरल डिजीजेज, खांसी बुखार, ये सब भी तो साथ चल रहा है। अब उसमें ये चीज़ आती थी कि जो हमारे डॉक्टर्स थे, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स थे ना, वहाँ पे हमारा बेसिकली जो डेरी हसनाबाद क्लिनिक था ना, उसका मेन रोल ये था कि हम वहाँ से फिल्टर करके पेशेंट्स भेज रहे थे। इस तरह ये होता था कि जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक रश नहीं जमा होता था। फिल्टर करने का ये मतलब है कि हमारे पास पेशेंट नहीं, हमारे पास पेशेंट आता था, सिम्टम्स होते थे, पता था कि भाई बुखार है, बॉडी एक्स है, ठीक है। उस टाइम पे तो खैर ये हालात थे कि कोविड का पेशेंट देख के ना पता चल जाता था। हमने देखे हैं स्टार्ट में पॉजिटिव पेशेंट्स, मेरे बहुत से स्कूल फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया, देखा नहीं है, बट हमने देखे हैं कि वो किस हाल में आते थे। तो आपको पता चल जाता था कि दिस इज नॉट समथिंग वायरल, ये एक कोविड पेशेंट है। तो वो हम फिल्टर करके फौरन BBH या NIH रेफर कर देते थे। हमारे करीब जो है वो BBH आता था, तो हम फौरन एम्बुलेंस बाहर खड़ी होती थी और हम फौरन से उस पेशेंट को रेफर कर देते थे। तो ये जो छोटे हॉस्पिटल्स थे ना, अभी भी बल्कि मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो हमारे छोटे क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, उनको ये सहूलियात दी जाए कि हम पेशेंट्स को फिल्टर कर सके, उनको किट्स, क्योंकि जिनको सीवियर अटैक है उनको आगे फॉरवर्ड किया जाए और जिनको माइनर अटैक है उनको SOPs बताई जाए, उनको होम ट्रीटमेंट बताया जाए, उनको आइसोलेशन बताई जाए, मेडिसिन बताई जाए, एक डाइट प्रॉपर बताई जाए, उनको गाइड करके घर भेजा जाए। और जो हमारे सीरियस बेसिकली फिल्टर करके उनको बड़े हॉस्पिटल्स में भेजा जाए। और इसके लिए मैं गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगी कि वो जो छोटे क्लिनिक्स हैं उनको ये सहूलियात प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर से ये बोझ उतरे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारी दूसरी डिजीजेज हैं वो भी तो साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। और हमारे जो आप कह लें हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट, हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे न्यूरो के स्पेशलिस्ट, वो सब भी कोविड के पेशेंट्स को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कमी सी है, डॉक्टर्स भी बीमार हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मशीन्स हैं वो बीमार नहीं होंगे। और ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो 3-3 दिन तक घर नहीं जा रहे। मेरी अपनी सीनियर्स, मेरे टीचर्स, देयर वन ऑफ देम जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, इवन द हाउस जॉब ऑफिसर्स, उनको ईद पे छुट्टियां नहीं मिली। लास्ट ईयर ऐसा हुआ, इस दफ़ा भी उनके यही हालात हैं कि यार ईद पे ऑफ नहीं है। 72 आवर्स 48 आवर्स की वो ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक निज़ाम नहीं चल रहा। वॉलंटियर मीन्स जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, उसको छुट्टी ना मिली। तो आप लोगों का काम बेसिकली ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग भी थी कि आपने SOPs पे कैसे अमल करना और ट्रीटमेंट आपका घर में किस तरीके से होता है, हो सकता है आइसोलेशन किस तरीके से आपने करनी है, और मजीद आप देखिए मेडिसिन स्टूडेंट्स जो है ना, बेसिकली आपने कोविड पेशेंट को क्या करना है, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जो कोविड है उसका ये चीज़ नहीं है, एक मिसकंसेप्शन है कि शायद हम टच कर रहे हैं तो कोविड फैल रहा है। इट इज़ नथिंग लाइक दैट।
कोविड जो है वो स्पूटम से फैल रहा है। आप मास्क पहने, आपने ग्लव लगाया हुआ है, तो आप पेशेंट को देख सकते हैं, अपना डिस्टेंस रखें, आपने सिर्फ थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करना है, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। तो आप वॉलंटियर करें ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर से ये एक बोझ उतरे। अच्छा, अगर हम आपकी बात मैं काट रहा हूँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग यहाँ हमसे अक्सर पूछती हैं, मास्क यूज़ करने से, जो रेगुलर मास्क यूज़ करते हैं, ज़ाहिर पब्लिक में उन्होंने बार बार जाना, जो घर का बैठ उठती हैं, रेगुलर मास्क यूज़ करने से आपके लंग्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर आप बीमार नहीं भी हैं तो बीमारी बढ़ जाती है, बन जाती है। इज़ दैट नो, दैट इज जस्ट अ फॉल्स मिसकंसेप्शन। ऐसा कुछ नहीं। ये शुरू में भी आया था कि जो N95 या बड़े बड़े मास्क हैं, ठीक है, वो पहनने से जो है ना लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं वो इवन किट्स के अंदर, ठीक है, उन्होंने डबल और ट्रिपल मास्क पहने में, तो इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है, बल्कि जो मास्क जो हमारी पब्लिक मास्क यूज कर रही है, ठीक है, वो तो बिल्कुल पतला सा होता है, वो हम भी पहनते हैं, आप भी पहनते होंगे, तो हाँ, तो वो इट्स फ्री है। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी मास्क आप इस्तेमाल करें, सिर्फ मकसद ये है कि आपके वो जो स्पूटम जैसे वो बता रही है वो दूसरे को ट्रांसफर ना हो, बिकॉज़ दिस इज ऑल अबाउट द स्पूटम गेम। ये कोई टच का, ये कोई वो छूत वाली बीमारी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा भाई साहब, वापस आपकी तरफ आऊँगा। आपने 3 मरतबा कोविड फेस किया और लोग कहते हैं कि तीसरी लहर बहुत सख्त थी, आपने क्या महसूस किया तीसरी लहर में? अच्छा, मैंने जो डॉक्टर से मेरी बात हो रही, तो उन्होंने मेरे लिए तो ये तीसरी लहर थी या दूसरी थी, जो भी थी, लेकिन थी बहुत सख्त। पिछली बार तो हम एसिम्प्टोमेटिक थे, इस बार तो मुझे जो है ना, मुझे कफिंग बहुत रही, मुझे फीवर नहीं हुआ इतना बिल्कुल भी, बल्कि शायद ना हो, लेकिन बॉडी में अभी भी एचेस हैं, जॉइंट्स में पेन है, अभी भी बॉडी उस स्ट्रक्चर में ढली नहीं है, वापस अपनी मतलब अपनी जो रियल पोजीशन थी उसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और इस दफा इसने बताया कि हम भी कुछ हैं, तो क्योंकि हम भी देखें, मैं भी इंसान हूं और लोगों के साथ, दोस्तों के सुनने, कई दोस्त बोलते नहीं यार कुछ भी नहीं होता, ये कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप भी आखिर किसी जगह पे वो हैं, आप काम भी कर रहे हैं और आपको भी नज़र आ रहा होगा यार लोग ठीक हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिस फैमिली में कोई डेथ होती है ना, उन्हें पता चलता है कि कुछ है, कोविड एग्जिस्ट। अब जो लाखों लोग दुनिया में मरे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, अगर 3-3 हज़ार बंदा इंडिया में मर रहा है, 3-3 हज़ार इंसान जो है ना ब्राज़ील में मर रहा है, अमेरिका में मर रहा है, तो उसके पीछे कोई वजह है। फिर आज अब एक नई जो है ना मिथ शुरू हो गई कि जी वैक्सीन आ रही हैं तो वैक्सीन नहीं लगवाना, वैक्सीन लगाएंगे तो कई जगह पे एक बड़ी मजेदार मैंने मिथ सुनी कि जी उन्होंने कहा कि वो चिप के थ्रू जो है आपके जो है ना दिमाग के अंदर या बॉडी के अंदर जो है वो कंट्रोल कर ली जाएगा। और दूसरा एक और इंप्रेशन बड़ा आ रहा है कि वैक्सीन सेल की जा रही हैं, चूंकि पाकिस्तान ने खरीद ली है, मुख्तलिफ कंट्री से खरीद ली है, एक पैसा इन्वेस्ट हो चुका हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है कि अब अगर लॉकडाउन नहीं होगा, कोविड नहीं होगा, तो फिर वो सेल आउट नहीं होगी, वो बहुत बड़ा लॉस है। तो वैसे लेकिन एक चीज़ बड़ी मैं जो अपनी साइकोलॉजिकल एक चीज़ को समझता हूँ, जब र्यूमर्स आती हैं कुछ ना कुछ तो होता भी है। अच्छा देखें, कई जगह पे ऐसा था कि पाकिस्तान में एक इजाज़त दी गई, हमारे मुल्क का सिनेरियो, हमारी जो डायनामिक्स हैं वो बड़ी डिफरेंट है। हमारे मुल्क में ना बहुत सी चीज़ें हम एक दुनिया में बहुत एक क्या कह सकते हैं उसको, अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो अजीब सी कौम है। हम सब कुछ हैं, हम जो है ना डॉक्टर भी बन जाते हैं, हम जो है ना वो हकीम भी बन जाते हैं, हम क्रिकेटर भी बन जाते हैं, हम पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं, हम सब कुछ हैं मोस्टली लोग। तो हमारी कौम के अंदर ये एक छोटा सा जो है ना फॉल्स है, और उसको हम ठीक करने में हमें बड़ा टाइम लगेगा। गवर्नमेंट जो है, मैंने आपको पहले कहा, गवर्नमेंट जो है ना वो एजुकेट नहीं कर सकी प्रॉपर जिस तरीके से चाहिए था। एनसीसी में सारा कुछ होता रहा, आपकी एनओसीसी में मीटिंग्स होती रही, सब कुछ हुआ, लेकिन लोगों को एजुकेट नहीं किया गया। अभी भी हम लोगों को इस चीज़ पर नहीं ला सके कि आपने ये वैक्सीनेशन करवानी है। 40 to 50 ईयर्स के ऊपर मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिससे मैं बात करता हूं, उनको मैं कहता हूं कि यार मेरी अपनी डेट थी, आज मैंने जाना था, लेकिन आपके प्रोग्राम की वजह से मैं आ गया, इंशाल्लाह मैं कल जो है ना मैंने अपनी वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो टेस्ट हो रही हैं वो इस कदर महंगी हैं, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन इस कदर महंगी है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। फिर मैं आपके प्रोग्राम में ये बता देता हूँ कि नॉर्मली कोई भी टेस्ट जो कोविड का अगर आपने करवाना हो या किसी भी आम आदमी ने करवाना हो, वो BBH चला जाए, वो NIH चला जाए, वहाँ पे आपके ID कार्ड के ऊपर आपका टेस्ट होता है जिसके कोई पैसे नहीं लिए जाते। उनकी टाइमिंग्स मालूम कर लें, रमजान की टाइमिंग चक्कर लगवाए जाते हैं, 2-3 दिन 4 दिन, कोई चक्कर नो, रश बहुत ज्यादा है। नहीं, रश भी नहीं है, उधर काउंटर भी बहुत ज्यादा है। मैंने जितने लोग भेजे हैं वहां पे आज तक, ये मैं अपने इस हवाले से आपको बता रहा हूँ, दूसरे का मैं किसी का कहने से, मैंने जब भी लोग भेजे हैं, इवन कल जो है मैंने कुछ लोग भेजवाए थे और वो 4 बजे के करीब गए हैं, 4 बजे वहां पहुंचे हैं और देवर अराउंड 5 पीपल्स, तो वो उनका टेस्ट 2 मिनट में हो गया और वो 2 मिनट में अपना टेस्ट करा के। आप समझते हैं PTI की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये?
सर देखें इसमें तो ये पीटीआई ये तो कोई नहीं, जनरली हुकूमत की, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत की बहुत बड़ी देखिए जी, अचीवमेंट ये है काम कि करना- इस कदर पैंडेमिक आई है, तेजी के साथ आई है, पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ आई है, लेकिन उसको कंट्रोल ओवर कर लिया इसमें इन्होंने। कंट्रोल किया है इन्होंने इस हवाले से कि टेस्ट हो रहे हैं लोगों को पता, लोग इतने लोग टेस्ट के लिए जा नहीं रहे। मैं फिर ये कह रहा हूं कि अपने घर में मैं कोविड पेशेंट हूं और मैं अपना टेस्ट नहीं कराता और मैं कहता हूं जी मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं नॉर्मली बाजार में भी घूम रहा हूं, जिस वजह से लोगों की डेथ भी हुई है, और मैं अपने साथ 100 बंदा जो है ना वो पेशेंट बना देता हूं। इसमें आपको मिसाल भी दे देता हूं कि मेरे एक रिलेटिव बाहर से आए, उनको कोविड वैक्सीन लगी हुई थी। उन्होंने कहा जी मैंने फाइजर लगवाई हुई है, दुबई में उनको लगी, और वो यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे कहा 3-4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद उनका मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, गले में खिंच हो रही है। मैंने कहा अपना टेस्ट करवा लो, तो उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया और 2 दिन बाद उन्होंने मुझे कहा जी मेरी स्मेल मुझे नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा अब तो जो आपने करना था वो कर दिया होगा, फिर भी आप टेस्ट कराएं। उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो ही गॉट पॉजिटिव, और उनके साथ उनकी फैमिली के कोई 12-14 लोग पॉजिटिव हो गए जो अभी भी पॉजिटिव है। तो ये जो चक्कर, इसमें पढ़े लिखे, मैं फिर वही बात है, पढ़ा लिखा आदमी भी अगर ये काम करेगा और तो जाहिल भी करेगा बहुत बड़ा तो एक दोनों में सिर्फ फर्क नहीं इन्हीं आएगा इस र्यूमर्स वजह की वजह से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, वैक्सीनेशन सेंटर्स जगह जगह बने हुए हैं। आप जाके वॉक इन, अब जिस तरह पीछे जा रहे हैं, अब 70 साल वाला, 60 साल वाला, 50 साल वाला वो वॉक इन पे जा रहे हैं, और 40 ईयर्स वाले जो है, 40 to 50 वाले जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आपने जब हमारी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि कोविड की जो थर्ड लहर आई है, मेरे 3 तो इन्फेक्ट हुआ, तो मुख्तलिफ किस्म के मेरे एक्सपीरियंसेस रही हैं, लेकिन एक टैबलेट के हवाले से आपने बताया कि एक मेडिसिन के हवाले से आपने बताया कि जिसका जो शर्तिया इलाज है और सिर्फ एक मेडिसिन है वो, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, इसके हवाले से डिटेल से बताइएगा, नाज़रीन को जानना चाह रही है। ये इस तरह जी, मुझे एक दोस्त ने एक ग्रुप के अंदर मैसेज किया कि यार तुम्हारी तबीयत जो है, मैंने सुना तुमको तीसरी दफ़ा हो, कैसे इसी तरह बात थी कि कैसे हुआ। मैंने कहा बस ये हो गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। तो उसने मुझे ग्रुप बताया कि यार ये कुछ 3-4 डॉक्टर्स के नाम थे और उसने एक मेडिसिन लिखी हुई थी कि ये 1 टैबलेट क्योर मेडिसिन है। तो ये जो है, मैंने उनसे रब्ता किया, डॉक्टर हमाद हैं F11 में, उनसे मेरा रब्ता हुआ, उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे अपने लिंक्स दिए कि जी आप कहाँ पर हैं। मैंने कहा जी मैं गुलरेज में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे दूसरे साथी हैं डॉक्टर सिप्तान, वो PWD में होते हैं, तो आप उनसे रब्ता करें, वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। मैंने रब्ता किया, उनसे बात हुई, और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जिस दिन ये टैबलेट खाई है 2 रमज़ान को, उस दिन मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था और बिल्कुल मेरे अंदर इतना सांस नहीं था कि मैं उठ सकता या 4 कदम चल सकता। और मैंने ये मेडिसिन खाई। इस मेडिसिन का एक पैटर्न है, सुबह इसको अर्ली खाना है, फर्स्ट मॉर्निंग में निहार मुँह खाना है, और उसके बाद 1 घंटे के बाद आपने अच्छा नाश्ता करना है। इसके साथ मेडिसिन खानी, और साथ इसके जो है ना वो ड्रॉप्स हैं, वो आपने गर्म पानी में एक ग्लास के अंदर डाल के पीने हैं। ये मेडिसिन हम स्क्रीन पे शायद देख सकते हैं जी। ये मेडिसिन है, ये एक बिल्कुल खजूर की शेप की है, और ये जी हाँ, ये बिल्कुल, और ये हर्बल है, ये हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और इसके साथ ये आप ड्रॉपर देख रहे हैं कि इस ड्रॉपर में जो है 1 ड्रॉप आप जो है पानी में डालेंगे और उसको आप मिक्स करके, अच्छी तरह मिक्स करके टैबलेट खाने के बाद ये पी लेंगे, और उसके बाद आप 1 घंटा इंतजार करेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। सोना नहीं है आपने, और अच्छा नाश्ता करेंगे, अच्छा जो भी आपको पसंद है आप खाएंगे, और उसके बाद जो है ना ये अपना काम करेगी। और मेरे हिसाब में मोस्टली 1 to 2 आवर्स के अंदर जो है ना इसने मुझे नजर आ जाएगी, रीबूट किया है। अच्छा, आई वॉज लाइक कि मैं फिर उसके बाद चलना शुरू हो गया, जो मैं 1 कदम या 2 कदम नहीं चल पा रहा था। और 72 घंटे इसका पीरियड है मेडिसिन के बाद, 72 घंटे आपने वेट करना है। इस ड्रॉपर में 2 ड्रॉप्स हैं, एक आपने उस दिन पीना है और एक 72 घंटे बाद पीना है, 72 आवर्स के बाद। जब आप वो दूसरा ड्रॉप पियेंगे उसके नेक्स्ट डे आप जाके अपना टेस्ट करवा लें। आप अच्छा, तो इंशाल्लाह अल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर आप समझते हैं, 72 मतलब 4 दिन 72 समझ घंटे, 4 दिन लें। टैबलेट के खाने के 4 दिन के बाद बाकी इसमें आप खाना जो भी आपने खाना है वो सब कुछ खाएं आम रूटीन के उसमें। अच्छा, ये मेडिसिन थोड़ा सा इसके हवाले से मजीद बता दीजिएगा, क्योंकि जानना चाह रही हैं लोग कि मेडिसिन कैसे बनी, कहाँ से आई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे आपसे सर ये के नंबर्स जो है वो मैंने आपको बताया कि उन नंबर्स पे जो है ना डॉक्टर सिप्तान है, ये पूरी एक टीम है, इसमें बहुत से लोग हैं, लेकिन मेन अब मैं सारों के नंबर्स इस वक्त वो नहीं कर सकता था, दे सकता था। उसमें ये 3 लोग जो मैंने नंबर, जिसमें मेरा नंबर है, डॉक्टर सिप्तान है और डॉक्टर हमाद है, इनका नंबर है। इनको पेशेंट जो है वो कॉल करेंगे जहां पर भी हो पाकिस्तान में। उनको सिर्फ उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि उनका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, कि वो अपना जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो दिखाएंगे कि ये मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट है। उनको मेडिसिन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे।
कॉस्ट क्या है इसकी मेडिसिन की? फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, बिल्कुल फ्री ये अच्छा। मेडिसिन। जी जी। कोई भी आपसे मांगे, अपनी रिपोर्ट दिखाए और उसके बाद आप उसको कैसे भिजवाएंगे, किस शहर में? ये सिर्फ रावलपिंडी के लिए सहूलत नहीं, ये हर शहर में, तकरीबन हमारे बड़े बड़े शहरों में तो पॉइंट्स हमारे बने हुए हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, इस तरह से हमारे मेन उसमें खानेवाल, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे स्पॉट्स बने, और बाकी भी हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि हम और भी स्पॉट्स बना दें। और वहां पर ये मेडिसिन पड़ी होगी, वो कॉल करेंगे और उनको जो है ना किसी भी बाइकिया के थ्रू या किसी भी उसके थ्रू हम भिजवा दिया करेंगे। अब तक कोई साइड इफेक्ट्स इसके सामने आए हैं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और तकरीबन डाटा मौजूद है, 6000 से ऊपर पेशेंट जो है ना उनको ये दी गई और मोस्टली लोग रिकवर हुए हैं। 100% रिजल्ट है? 100% रिजल्ट है। मैंने तो आपको किसी और की तो बात कर नहीं रहा, मैंने तो सबसे पहले आपको अपनी बात की है कि मैंने ये यूज की है। उससे पहले मैं अपना कोर्स आइजोमैक्स का और दूसरी चीजें जो मैक्यूलर साशे वगैरह और ये सब कुछ मैं कर चुका था उस वक्त, और उन्होंने भी अपना तरीकाकार उस मेडिसिन ने जो मेरे मामला थे वो ठीक किए हुए थे, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेन डिफरेंट थी। ज़बरदस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा कि सिचुएशन जैसे अभी आपके फादर ने बताई है, तो चूँकि आपके घर में और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन डॉक्टर्स इन चीज़ों को नहीं मानते, हर्बल्स को नहीं मानते हैं, डॉक्टर्स होमियो को नहीं मानते हैं, डॉक्टर्स तावीज़ों दम दरुदों को नहीं मानते हैं। तो आप क्या समझती हैं, आपके घर में एक्सपीरियंस हुआ और आपके सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप समझती हैं कि ऐसा हो सकता है और हुआ है, दुरुस्त है? बेसिकली कहते हैं ना कि जब आप जो चीज़ आप एक एक्सपीरियंस से सीखते हैं या जो आप अपनी आंखों से देखते हैं तो वो चीज़ उसको आप मानते हैं, दैट इज़ अ फैक्ट। तो इवन द डॉक्टर्स, मतलब मेरी फ्रेंड की फैमिली है, ठीक है, वो सिटी लैब्स के ओनर हैं और माशाल्लाह से उनकी फैमिली में सारे ही डॉक्टर्स हैं। तो मैंने इस वजह से उनको नहीं बताई, एक डर भी था कि यार वो नहीं मानेंगे, हर्बल वो है। उनकी फैमिली में दो जो है ना, वो जो मेरी फ्रेंड की मदर है वो भी पॉजिटिव थी, मेरी फ्रेंड खुद भी। तो मैंने कहा यार ये दे वोंट बिलीव दिस ना, क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टर्स हैं वो। बट जब वो नेगेटिव हो गए, मैं उनसे मिलने गई तो वो बहुत नाराज़ हुए। दे वर लाइक कि तुम्हें बताना चाहिए था, बिकॉज इस टाइम पे कोविड एक ऐसी बीमारी है ना जिससे मैं कहती हूँ कि अगर कोई मैजिक भी आपको दूर से नजर आएगा ना कि यार इस मैजिक से हम ठीक हो जाएंगे, और जो लोग उस मैजिक पे बिलीव नहीं करते होंगे वो भी उस पोर्टल के अंदर ना जंप इन कर देंगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर फाइंडिंग अ क्योर। ठीक है, वैक्सीनेशन की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन एक क्योर नहीं है, ठीक है। वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है। बेसिकली जो मेन चीज है वैक्सीनेशन क्या है कि इट्स मतलब वो आपको एक डेडली कॉज से सेव कर देगी, ठीक है, बट इट्स नॉट समथिंग जो आपको ये हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद आप कोविड फ्री हो ही नहीं सकता, कोविड नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, इस हवाले से बड़ी अच्छी बात एक चीज़ सामने आई है कि ये ऐसी टैबलेट है, हर्बल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बड़ी आसानी से टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप वहाँ से बड़ी आसानी के साथ जिसको भी कोविड है वो इस नंबर पर कॉल्स करके वो अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट शो करवा कर दिखाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ये मंगवा सकता है, जिसका 100% रिजल्ट है, जिसका कोई सबसे बड़ी बात है साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं इससे बड़ी बात कहूँगा, डॉक्टर्स ने भी अगर इसको तस्लीम कर लिया है तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर साहब, लोग, मैं अभी हमने स्टार्ट में सबसे भी बात की है कि लोग खौफसदा हैं, हॉस्पिटल से जाना नहीं चाहते हैं। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जितना मर्जी एजुकेट कर लें, जितनी मर्जी काउंसलिंग कर लें, लेकिन वो कुछ ज़िद कर जाते हैं कि नहीं वहाँ ज़्यादा होगा, और इसी ज़िद में अपने घर वालों को ज़्यादा, बाकी लोगों को भी इस कोविड में इन्वॉल्व कर लेते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, बीमारी के हैं, गर्मी के हैं, बुखार के हैं या खांसी के या व्हाटएवर, तो उनको फौरी तौर पे घर में अपने तौर से क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मेजर चीज़ बताऊंगी ना वो है आइसोलेशन। ये चीज़ तो लाजमी करें, ठीक है। आपको कोई भी नज़र आ रहा है कि आपके घर में कोई फर्द है जिसे एकदम खांसी शुरू हो गया है, वीकनेस फील हो रही है, बिकॉज कोविड के कुछ वेरिएंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं। सेकंड वेरिएंट हमारे पास ऐसे था जिसमें हम एसिम्प्टोमेटिक थे, जैसे हमारी अपनी फैमिली थी, टेस्ट और स्मेल भी हमारा 6-7 डे पे गया, बट स्टार्ट में अगर हम टेस्ट ना कराते तो हमें भी ना पता चलता कि हमें कोविड हुआ है। तो उसके लिए एक तो मेन चीज़ है आइसोलेशन। उसके अलावा ये कि कोरोना जब आपको अफेक्ट करता है, दिस कोविड-19 थिंग, आपका खाने पीने का दिल नहीं करता, आप अपनी डाइट छोड़ देते हैं, वो बहुत हेल्दी रखनी है आपने। इवन एज अ डॉक्टर हमारा ये काम है, हम भी, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको ये करते हैं कि आप जो है ना उसमें अपनी जितनी हेल्दी डाइट, जितने फ्लूइड्स ले सकते हैं, जितने फ्रेश जूसेस, मिल्क शेक्स, जितना कुछ आप इस चीज़ का ले सकते हैं, योगर्ट लें, ठीक है, फ्रेश जूसेस लें और हेल्दी डाइट लें, ठीक है, पराठे खाएं, देसी घी खाएं, ये सब जितनी हेल्दी डाइट है ये सारी चीजें आप लें। ये सारी चीजें वैसे आजकल के दौर में हजम तो होती नहीं है, ये खालिश चीजें मिलती नहीं है, अगर मिल जाए देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अभी कोविड में तो मैं आपको वो बता रही थी अपनी फ्रेंड की मदर का, ठीक है, उनके पास वो बहुत सिवियरली अफेक्टेड थी,
उनके पास इतने इतने शॉपर्स थे फुल ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इसमें आपको वीकनेस फील होती है। डॉक्टर्स ने उनको कैल्शियम मेडिसिन दी हुई हैं, ताकत की सर्बेक्सी दी हुई है, मल्टीविटामिन चल रही हैं। उस सबसे बेहतर जो आप और मैंने फिर उनके घर जब मैं गई तो हालांकि उनकी अपनी 2 बेटियां भी डॉक्टर है, लेकिन वो ज़्यादा मेडिसिन में एक किस्म का बिलीफ रखते हैं। तो मैंने उनको ना कुछ ये देसी चीज़ें बताई कि आप ये अपनी डाइट घर में रह के आप स्टीम लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लें। स्टीम के अंदर जो है ना आप एक लौंग डाल लें, ठीक है, लौंग डाल के स्टीम लें, आइसोलेट करें, गरारे करें अगर आपका गला ख़राब है, ठीक है, और आप अपनी डाइट हेल्दी करें। 2 दिन बाद मैंने उनकी बेटी को कॉल करके पूछा कि क्या हाल है उनके, तो उन्होंने कहा कि शी इज़ फाइन। और वो उसके बाद से घर वालों को भी कोई मशवरा देंगे कि ऐसा कोई मरीज उसकी थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा खिदमत करे, शायद वो जल्दी रिकवर कर जाए। बिल्कुल मैं मशवरा दूंगी कि अगर खिदमत जो होती है वो एक नेचुरल सी बात है कि इंसान का जो डिफेंसिव सिस्टम होता है उससे मजबूत होता है, वो खुश होता है या उसको सपोर्ट होती है, मॉरल सपोर्ट होती है, तो वो उस हवाले से भी घर वालों को भी बिल्कुल ये कहूँगी कि घर वाले जो हैं अगर कोविड पेशेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जो है ना उसको एकदम से कोविड पेशेंट को डिप्रेशन में ना डालें। एग्जैक्टली ये चीज मैं ये जो एक मेन चीज है ना कि दरवाजा बंद कर दिया और वो जिस तरह वो कैदियों को खाना देते हैं यूं करके प्लेट आगे कर दी, तो ये काम ना करें। इट्स नथिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इट्स नॉट समथिंग कि आपको टच से फैल रहा है, ठीक है, ये स्पूटम से फैल रहा है। आप आराम से उनके कमरे में जाएं, उनकी टेबल में उनका खाना रखें, ठीक है, और बाहर आ जाए। आप उनसे मिलजुल ना करें, आप उनसे बातचीत, लेकिन आप उनसे बातचीत रखें। अब मेरे फादर अफेक्टेड थे, ठीक है, डिस्टेंस पे बैठ के, लेकिन हम बातचीत करते थे, खाना पीना सारा हमने इनको सब कुछ प्रोवाइड किया, अकेला नहीं छोड़ा। बिकॉज वैसे ही जो एक कोविड-19 का एक जो नाम है ना, दैट इज डिप्रेशन, अनदर नेम, ठीक है, तो वो आपको ऑलरेडी इतना ज्यादा एक अफेक्ट कर देता है कि आपको फिर पेशेंट को ना अपने तरफ से उस चीज में नहीं डालना चाहिए कि भाई तुम कैदी हो तो तुम्हें हमने बंद कर देना। कोविड-19 का नाम खुद एक डिप्रेशन है उन लोगों के लिए जिनको कोविड हो जाता है, और जिनको नहीं होता वो उसको अभी तक कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ये एक बड़ी चीज़ है। आखिरी बात जल्दी से आपसे पूछना चाहूँगा, आप पीटीआई के एक्टिव कारकुन भी हैं, तनकीद बराए तहकीक या बेहतरी के लिए अगर तनकीद की जाए तो मेरा ख्याल मुनासिब होता है। एक लाइन में सिर्फ बता दीजिएगा कि ये जो हमारी अभी तक 3, साढ़े 3, 4 माह तक लॉकडाउन की जो पॉलिसी रही है, जिसके बाद कोविड बढ़ता ही चला जा रहा है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? हुकूमत को सजेशन क्या देते हैं, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से लॉकडाउन का पीरियड बहुत लेट कर दिया इन्होंने। एजुकेट करें आप पीपल को, और वैक्सीन के लिए एजुकेट करें लोगों को कि वो वैक्सीन लगाएं। ये बेहतर जो है ना तरीकाकार है। उसके अलावा ये बाज़ारों को बंद करना, और मेरे हिसाब में तो गवर्नमेंट को अगर खान साहब सुन रहे हैं मेरी बात या उन तक मेरी बात पहुंचे, तो मेरा ये मशवरा है उनको कि ये सब कुछ 24 आवर्स के लिए खोल दें। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और जो है ना इनकम भी बढ़ेगी। डिप्रेशन में जब लोग खरीदारियां करेंगे या घर में बैठेंगे तो वो भी कोविड बढ़ने का ही सबब बनेगा। अगर खुल जाए तो लोग आजादाना फिरेंगे तो शायद 24 घंटे जो मामला हमारी कौम, बेसिकली आपको अपनी कौम के साथ चलना होता है, अपने लोगों का दिमाग समझ के चलना होता है। तो हमारे लोगों के दिमाग इसी तरह के हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको जब नेचर के मुताबिक बात करनी चाहिए। जब पाबंद किया जाएगा। आखिरी लाइन में बता दीजिएगा, यंग डॉक्टर्स को क्या मशवरा देंगी, ऐसी सिचुएशन में अपना किरदार कैसे अदा करेंगे? तो फिर उनको मेरा ये मशवरा है कि प्लीज़ वॉलंटियर्स जो है ना वो घरों से निकलें, ठीक है, बिकॉज इट्स नथिंग लाइक कि ये आपको जो एक मिसकंसेप्शन है कि यार हम शायद जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। पेरेंट्स के लिए ये मशवरा है कि अपने बच्चों को अगर आपने इस फील्ड में डाला है, इस चीज़ से मतलब वाबस्ता किया है कि आपने जी डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बच्चों पर भी। तो मैं उन सब को मोटिवेट करना चाहूँगी, इनकरेज करना चाहूँगी कि वो लाजमी वॉलंटियर करें, ताकि जो हमारे मेन स्ट्रीम पे डॉक्टर्स काम करें उनके ऊपर से भी बोझ थोड़ा कम हो, क्योंकि वो बाकी डिजीज़ को भी देख सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर तो आप इस फील्ड में आ चुके हैं या तो आप इस फील्ड में आए नहीं, अगर आप ऐसी फील्ड सेलेक्ट करते हैं जैसे पुलिस है, आर्मी है, दीगर हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या डॉक्टर्स हैं, तो इस हवाले से अगर आप इस ऐसी फील्ड में को आपने सेलेक्ट करनी है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, तो फिर जहाद समझ के, खिदमत समझ के इसमें फ्रंट फुट पे आकर अपना काम करना चाहिए, नहीं तो किसी और को मौका देना चाहिए जो काम कर सके। और इसी अच्छे पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।